My name is Dilip Kumar. I teach mathematics for class 11, 12 and competitive exam like IIT JEE. आज का मेरा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट वैसे फंक्शन को करते हैं जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं, उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो उसके आसपास के वैल्यू निकाल के एस्टिमेट करते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू ये होगी, जिससे हम एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। इसके लिए कुछ बात, एक एग्जैक्ट ऐसा कोई रूल तो है नहीं, कुछ बातें हम लगाते हैं। जैसे कोई सिमिलर फंक्शन के साथ उसको कंपेयर कर लिया, या उसकी रेंज निकाल ली, चाहे मोनोटोनिसिटी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगा करके, या जैसे भी, और फिर उसको हमने कंपेयर कर लिया। तीसरे एक होता है उसके फिगर बना लिया, फिर उसमें रेक्टेंगल बना कर हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं आपको तीनों बातें बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। पहला हम क्या करते हैं, कंपेयर विथ सिमिलर फंक्शन। सिमिलर फंक्शन से इसको हम कंपेयर करते हैं। कोई भी फंक्शन हो, जैसे एग्जांपल में मैं आपको देता हूँ। सपोज कीजिए कि हमने एक एग्जांपल ले लीजिए, पहले तो इसे समझ में आए। इंटीग्रेशन 0 to 1 और ले लिया हमने 2x² dx। अब देखिए, इस फंक्शन को तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो इससे मिलता जुलता फंक्शन, इससे सिमिलर फंक्शन से इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं लिखूंगा कि x ग्रेटर देन होगा x²। 0 से 1 के बीच में मान लीजिए एक वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 ग्रेटर होगा 1/4 से, यानी x ग्रेटर देन x² होगा। अब इसमें हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, 2x ग्रेटर देन 2x²। x 0 से 1 के बीच में x ग्रेटर देन होगा x²। इसमें 2 की पावर लगा लेते हैं, 2x ग्रेटर देन होगा 2x² का। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, जरा ध्यान दें। 0 to 1 2x ग्रेटर देन, ध्यान देना है, dx 0 से 1 2x²। अब इसको अब ये इंटीग्रेट हो सकता है। वैसा फंक्शन लेते हैं, सिमिलर फंक्शन, जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो हम आसानी से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x क्या होता है, a⁻x अपॉन log x। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जब ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x log 2 1 0 ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x²। सॉल्व कर लेंगे, एक बार x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 अपॉन log 2 आएगा, माइनस एक बार 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन log 2 ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x²। जैसे सिमिलर फंक्शन से हमने इसे कंपेयर कर लिया। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो कि हम उसे कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो जिसे हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं उसकी या तो हम रेंज निकाल लें मोनोटोनिसिटी से, या फिर फिगर बनाए करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं कि जिसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है, ये दिया है π/4 to π/3। ये IIT 2022 में पूछा है शायद। 8 sin x माइनस sin 2x, 8 sin x माइनस sin 2x अपॉन x dx। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम चाहते भी कोई इसके सिमिलर फंक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसे मोनोटोनिसिटी से, या जैसे भी आप रेंज निकालना है आपको, आप जान लो क्या निकालना है, रेंज निकालना। फिर मैं आगे कुछ एग्जांपल और दूंगा।
अब हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन का नेचर चेंज करें। सपोज कर लिया हमने, देखिए जरा गौर से, सपोज किया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। हमें पता नहीं है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। कई बार तो हम वैल्यू ही पुट कर लेते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन अब हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, एफ डैश एक्स तो आ जाएगा 8 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस 2x। हम इससे ही पता नहीं कर पा रहे कि आखिर ये बताना क्या चाह रहा है। अब यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं इसे। एक बार और आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए जरा गौर से, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा माइनस 8 साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस 4 साइन 2x। कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब साइन 2x की जगह लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस 8 साइन एक्स प्लस 8 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या कॉमन ले सकते हैं आप? अब यहाँ देखिए 8 साइन एक्स तो कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 8 साइन एक्स कॉमन लेते हैं, या माइनस 8 साइन एक्स आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स। जब ध्यान दीजिए कि π/4 से π/3 के बीच कॉस एक्स क्या होगा, 1 से कम हो, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये टर्म्स पॉजिटिव होंगे और ये टर्म्स निगेटिव होंगे, यानी एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होगा। इससे पता चलता है कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने क्या दिया, देखा कि डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है। एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 का रिप्रेजेंट करता है कि एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंडिकेट क्या बता रहा है, एफ डैश एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। जब एफ डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश π/3 की वैल्यू छोटी होगी, एफ डैश और एफ डैश पाई, देखिए उल्टा हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बड़ी वाली पे छोटी वैल्यू आएगी, छोटी वाली पे बड़ी वैल्यू आएगी। तो अभी हमने एफ डैश एक्स क्या निकाला था, अभी हमने एफ डैश एक्स निकाला था माइनस 8 साइन, अभी एफ डैश एक्स निकाला था हमने माइनस 8 साइन एक्स, एट कॉस एक्स माइनस 2 कॉस 2। अभी एफ डैश एक्स निकाला था हमने, एफ डैश एक्स निकाला था 8 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस 2। 8 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस, ये तो निकाला था। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करके एफ डैश π/3 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एफ डैश π/3 इक्वल टू 8 कॉस π/3 कितना होता है, 1/2 माइनस 2 कॉस 2x कॉस 2 इंटू π/3 हो गया 4, और π/3 कितना होता है, -1/2, -1 प्लस 4 प्लस 1, ये आ गया एफ डैश π/3 5 आ गया। इसकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू
5 से बड़ी होगी और एफ डैश पाई बाई 4 निकालते हैं। एफ डैश पाई बाई 4 निकालते हैं। 8 बाई रूट 2 माइनस 2 कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 हो जाएगा पाई बाई कॉस पाई बाई 2 0। ये आ गया आपका, इसे कट करके एफ डैश पाई बाई 4 इक्वल टू 4 रूट। कितना आ गया ये 4 रूट। तो अब हम क्या देख रहे हैं, एफ डैश पाई बाई 4 4। इतनी बात समझ में आ गई। हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे दोबारा इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 5x लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन 4 रूट 2x। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स की। एक्स से डिवाइड कर दिया है, बाई एक्स बाई एक्स बाई एक्स, तो कैंसिल। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। 5 को इंटीग्रेट करते हैं हम पाई बाई 4 और पाई बाई 3 डी एक्स। इसको करेंगे पाई बाई 4 पाई बाई 3 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। सिमिलरली कैंसिल हो गया है 4 रूट 2 डी एक्स। पाई बाई 4 से पाई बाई 3। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसे क्या लिख सकते हैं 5x रेज़ टू पावर पाई बाई 3 पाई बाई 4। इसकी देखिए एस्टिमेट वैल्यू आ गई ना, ये आ जाएगा पाई बाई 4 से पाई बाई 3 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा 4 रूट 2 एक्स पाई बाई 3 से पाई बाई। जो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई बाई 3 5 से कट करेंगे तो यह आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 4 से पाई बाई 3 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। सिमिलरली हो जाएगा 4 रूट 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई। अब आराम से निकाल, 4 में 3 कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12। इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 4 पाई बाई 3 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ये भी आ जाएगा 4 रूट 2 पाई बाई 12। ये 5 पाई बाई 12 है, इसे लिखा नहीं पा रहा। ये इसकी एस्टिमेट वैल्यू होगी।